सहकारिता मंत्री अमित शाह की बड़ी पहल। इस सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता। सहारा इंडिया में पैसे लगाने वालों के खिले चेहरे। हम लोग तो उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन जब अमित शाह ने उम्मीद जगाई है कि आपको पोर्टल के जरिए आपको भुगतान कर दिया जाएगा, तो इसी हर्षोल्लास में हम लोग एक दूसरे को अपना मिठाई खिलाया है। मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, तब से मैं 2008 में पैसा लगाया हुआ था। मेरे पिताजी हमको पॉकेट मनी देते, वो पैसा मैं बचाकर मैं सहारा में फिक्स किया था। निराश निवेशकों के आए अच्छे दिन। वो राहत दी है जिसकी लोगों को लगभग उम्मीद भी नहीं थी, और ये कोई बहुत छोटा काम नहीं है। सहारा इंडिया में फंसा पैसा होगा वापस। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, बहुत ही अच्छा सरकार कर रही है। अमित शाह को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे। पोर्टल पर करें आवेदन, वापस आएगा मूलधन। मेरा पैसा लमसम 1,40,000 रुपये फंसा है, अब गृह मंत्री के द्वारा लग रहा है मिल जाएगा हमारा। शाह का सहारा, पैसा मिलेगा सारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जिनकी सारी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में फंसी हुई थी, उन निवेशकों की अवधि पूरी जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, लेकिन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल ने मुरझाए चेहरों पर फिर से खुशी लौटा दी है, पथराई आंखों में उम्मीदों की किरण जगा दी है। सहारा इंडिया नाम तो सुना होगा, वहीं जिसमें गरीब लोगों ने पैसे डबल होने की उम्मीद में अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी, लेकिन सालों बीत गए, पैसे वापस नहीं आए। उम्मीदों ने कब दम तोड़ दिया। इसी बीच सहारा में निवेश करने वाले करीब 10 करोड़ निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल के बाद सहारा इंडिया में पैसे लगाने वालों की उम्मीद बढ़ गई है। उन्हें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खुशखबरी दी। इसके लिए बीते 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे। इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों की रकम वापस मिलेगी जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए, और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। इस पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशक अपना पैसा वापस पा सकते हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्टर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। पोर्टल के जरिए निवेशकों के करीब 5,000 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। अगर किसी निवेशक ने सहारा की एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया तो उसे रिफंड लेने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध रिफंड फॉर्म में ही अपने सभी क्लेम फाइल करने होंगे। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लेम आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर उसे सत्यापित करेगी। पोर्टल पर क्लेम फॉर्म फाइल करने के 15 दिन के बाद एसएमएस से या फिर पोर्टल पर क्लेम स्टेटस की जानकारी दी जाएगी। क्लेम प्रोसेस पूरा होने में 45 दिन का समय लग सकता है। इस खबर ने न जाने कितने चेहरों पर खुशी लौटा दी है। 82,000 रुपए कुछ पैसे हमारा फंसा हुआ है,
मिल जाएगा। अब हमारे घर में भी अपना क्या नाम है, जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी, वो भी पैसा अपना क्या नाम मिल रहा है। और ये सरकार ने इन्होंने बोला है तो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि और भी कई सरकार आई है, आके चली गई है, ऐसा उम्मीद नहीं दिखा है कि जब गृह मंत्री जी ने बोला है तो वो जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। उम्मीद जो है वो अंदर से अब जाग चुकी है। अब ये लग रहा है कि नहीं, हमारा जो पैसा, मेहनत की कमाई हमारी थी, जो फंसी हुई थी, वो अब जो है मिल सकती है। अच्छा लग रहा है, पेपर भी जमा हो गए हैं और कोशिश तो यही रहे कि मिल जाए। मैं बहुत दुखी था कि मेरे पॉकेट मनी से बचाया हुआ पैसा मेरा कहीं न कहीं लग रहा है कि डूब जाएगा। अब अमित शाह जी द्वारा यह घोषणा किया गया है कि सहारा का जो भी पैसा, जिस भी क्या कहते हैं, ग्राहक का पैसा डूबा है या डूबने वाला है, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इससे हमको बहुत हर्ष हुआ है। आपको बता दें, निवेशकों के फंसे पैसे दिलाने की पहल खुद केंद्र सरकार ने की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर 29 मार्च को सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़े 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। अब इन्हीं 5,000 करोड़ रुपए को पहले चरण में निवेशकों को वापस किया जाएगा, जिसकी जमकर सराहना हो रही है। वो राहत दी है जिसकी लोगों को लगभग उम्मीद भी नहीं थी। और ये कोई बहुत छोटा काम नहीं है। जिस तरीके इतना पुराना, इतना बड़ा केस जो खुला है, इससे आस लगी है कि इस तरह के और भी केस अगर कुछ हुए तो सरकार उसमें भी सकारात्मक रूप से जनहित में और जन कल्याण में ऐसे केसों को खोलेगी, और जिनके लिए 10-10 हजार रुपए का बड़ा महत्व है। बिल्कुल सही पहल है। मैं इनफैक्ट आपको बताना जाऊं, मैं खुद ही पर्सनल कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको मैं बहुत क्लोजली जानती हूं, जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, मेरे ही डोमेस्टिक हेल्प, मेरे और जान पहचान के, स्पेशली जो लोअर हमारे उससे आते हैं, तबके से आते हैं, कितनी उनको प्रॉब्लम फेस हुई। बेचारों ने अपनी जो मेहनत की कमाई वहां इन्वेस्ट करी, ये समझ के कि सहारा ग्रुप जो है उनकी मदद करेगा और उनको रिटर्न देगा इजी वे में, लेकिन क्या हुआ, वो बैंकरप्ट हो गए। तो लेकिन फिर भी आजकल जो सुनने में आ रहा है, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, बहुत ही अच्छा सरकार कर रही है कि उन बेचारे लोगों के जिनके पैसे सहारा ग्रुप में फंस गए थे क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गए थे, अब सरकार रिलीज करे धीरे धीरे करके। दरअसल सहारा का ये विवाद साल 2009 का है, जब सहारा की दो कंपनियां, सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपनी आईपीओ लाने की पेशकश की। आईपीओ के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल खुलने की शुरुआत हो गई। सेबी के सामने ये बात आ गई कि सहारा ने गलत तरीके से 24,000 करोड़ की रकम जुटाई थी। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो इसमें अनियमितता का अंबार पाया गया। सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवेशक हैं, जिनकी सारी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में फंसी पड़ी थी। निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, लेकिन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल ने मुरझाए चेहरों पर फिर से खुशी लौटा दी है, पथराई आंखों में उम्मीदों की अलग जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल के बाद अब सवाल है कि कैसे पोर्टल के जरिए आवेदन करें और आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा वापस पा सकें। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की एक पहल ने करोड़ों निवेशकों को सहारा दिया है, जिनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बस आपको केंद्रीय पंजीयन सहारा रिफंड पोर्टल पर अपनी जानकारी भरनी होगी। सरकार ने इसके लिए अब दर दर भटकने से मुक्ति दिला दी है। इस पोर्टल की मदद से आप घर बैठे सहारा में फंसा अपना पैसा निकाल सकेंगे। मात्र 45 दिन के प्रोसेस में आपके बैंक खाते में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको अब कोई शुल्क या चार्ज नहीं देना होगा। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया था कि ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मामला है। लोग सालों साल धक्के खाते रहे, लेकिन किसी ने कोई पहल तक नहीं की। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए। और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता। अब सवाल है कि कैसे पोर्टल के जरिए आवेदन करें, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं।
इसके लिए कुछ चरण हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। आप ग्राफिक्स के जरिए इसे आसानी से समझ सकते हैं। mockrefund.crcs.gov.in/FAQ पर रजिस्ट्रेशन। जमाकर्ता पंजीकरण पर आधार का अंतिम 4 अंक डालना होगा। आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन, कैप्चा भरने के बाद OTP सबमिट करना होगा। नियम और शर्तों पर सहमति के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा। दूसरा चरण, इसमें व्यक्तिगत विवरण देना होगा। आधार नंबर और OTP के साथ लॉगिन करना होगा। इसके बाद नाम, बर्थ डेट, पिता या पति का नाम भरना है। ईमेल दर्ज करने के बाद अगले बटन पर क्लिक करना होगा। तीसरा चरण, प्रमाण पत्र सबमिट करते हुए निवेश की पूरी डिटेल देनी है। इसके बाद आपको जमा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। चौथा चरण, प्रपत्र जनरेट करना होगा। दावा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करना है। फॉर्म भरने, फोटो चिपकाने की प्रक्रिया होगी। फोटो और फॉर्म के आखिरी में अपना साइन करना होगा। पांचवा चरण, पूरी तरह से भरे फॉर्म के साथ साथ पैन नंबर भरना होगा। पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद रसीद मिल जाएगी। इसे अपने पास रिकॉर्ड के लिए संभाल कर रख लें। केंद्र सरकार की एक छोटी सी पहल ने करोड़ों निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। जिनके अथक प्रयासों की वजह से हमें हमारा एकदम से डूबा हुआ पैसा और वापस मिल रहा है। हम तो उम्मीद ही खो चुके थे कि ये पैसा कभी हमें मिल पाएगा। सरकार की इस पहल का हम बहुत स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है सरकार हमारा पैसा दिलवाएगी तो एक हर्ष की लहर है। हम कर्जा मुक्त हो जाएंगे। मैं मजदूरी करता हूँ और 30 रुपये रोज के हिसाब से पैसा जमा करता था, जो कि 900 रुपया महीना जमा करता था ताकि कुछ हो जाए बच्चों के लिए, घर के लिए। अब समझ लीजिए मिल जाए तो वो भगवान हम लोगों के लिए हो गए। अब नहीं मिलेगा तो जैसे टाल दिया जा रहा है कि हाँ 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद एकदम ना के बराबर हो गई थी। पहल तो बहुत अच्छी ही है फिलहाल। और हम लोग जो है निवेश मतलब पैसा जो है मतलब जो है आईडी हमने किया था। सरकार ने इस पे जो पहल की हुई है उससे ये उम्मीद जगी है कि संभवतः अब हम लोगों का पैसा जो फंसा है इनकी हम मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो छोटे अमाउंट की ही पहल है। इधर सांसदों ने भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह की इस पहल का स्वागत किया है। बहुत ऐतिहासिक पहल है। गोरखपुर से भी काफी लोगों की उम्मीद थी कि पैसा मिले। बहुत सारे गोरखपुर में भी हमको चिट्ठी लिखते थे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कि धन्यवाद सर, आपने लाखों करोड़ों लोगों को जिनको ज़रूरत थी इस पैसे की, जिनका परिवार रुका हुआ था, जो बहुत तकलीफ में जी रहे थे, उनका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। हमको बहुत सारे धन्यवाद के संदेश आ रहे हैं। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ। अमित शाह जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। नहीं, सरकार की तरफ से मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छा और एक मजबूत कदम उन लोगों के लिए, उन निवेशकों के लिए जो कहीं ना कहीं इतने सालों से परेशान है अपने निवेश का पैसा वापस लेने के लिए। मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करूंगा इस पहल के लिए। इस पोर्टल को शुरू करने से कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में जिनकी उम्मीदें, जिनकी आस टूट गई थी, कम से कम वो उम्मीदें जागी। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतेगा उनके निवेश का पैसा जो अभी तक डूब गया था, ज़रूर उसकी रिकवरी में ये पोर्टल एक बड़ी मदद साबित होगा। आपको बता दें कि अगर आपने सहारा के कई स्कीम में पैसा लगा रखा है तो भी आपको एक ही फॉर्म में सभी खाते की जानकारी देनी होगी। सभी खाते का मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जमाकर्ता की सभी जानकारियों की जांच की जाएगी, जिसमें 30 दिन का वक्त लगेगा। सत्यापन के बाद निवेशकों के दावे पर अगले 15 दिन में कार्रवाई होगी। निवेशकों को SMS या ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी। 45 दिनों के बाद जमाकर्ताओं के आधार से लिंक बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।